स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 5.2 पर आएंगे। एक्सरसाइज 5.2 में टॉपिक्स हैं, एक तो एरिया से रिलेटेड है, एक इक्वेशन सॉल्व करने का डिटर्मिनेंट मेथड है, सारणिक विधि जिसको क्रैमर विधि भी कहते हैं, और एक है आव्यूह सिद्धांत। तो इनको एक एक को पहले हम जो ये फॉर्मूलाज हैं उनको पढ़ेंगे। सो पहला टॉपिक हमारा ये है कि मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दे ए बी सी, ये 3 बिंदु आपको दिए हैं। इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है और इसके कोऑर्डिनेट पता है। अगर इन तीनों के कोऑर्डिनेट मुझे पता है तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए देखिए, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए जो 10th क्लास तक का फॉर्मूला था वो ये था। 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था, सीबीएसई में था, आरबीएसई से हटा दिया था। ये फॉर्मूला होता था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 10th क्लास में फॉर्मूला हुआ करता था। इसके बाद 11th में एक और मेथड था, अल्टरनेट मेथड, जिसको मैंने बताया था स्टेयर विधि कहते थे। उसमें हम एरिया ऐसा निकाल सकते थे 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x1 y1। इस तरह से हम एरिया निकाल सकते थे। बट अब हमें डिटर्मिनेंट विधि, सारणिक विधि का यूज करके 3 पॉइंट को मिलाने वाले ट्राइंगल का, 3 पॉइंट से बने ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए, अगर आपको 3 पॉइंट दिए और उनसे बने ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं और उससे बने ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। सो ये देखिए, पहला टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल जॉइनिंग 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, या फिर इसे कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 स्क्वायर यूनिट। ये ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है? संरेखीयता की शर्त क्या होती है? अब संरेखीयता की शर्त समझिए। संरेखीयता होती क्या? मान लीजिए एक पॉइंट है ए x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी x2 y2, तीसरा पॉइंट है सी x3 y3। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो ये किसी भी कंडीशन में ट्राइंगल तो बना नहीं सकते। और अगर ये ट्राइंगल नहीं बना सकते तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा। मतलब कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में एरिया 0 होगा। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 0 होगा। 1/2 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, सो ये हो गया x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है, ये ध्यान रखना। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 की वैल्यू 0 होगी। पॉइंट x1 y1 1 x2 y2 x3 y3 कोलिनियर होंगे या संरेख होंगे या एक ही रेखा पर स्थित होंगे यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 इस तरह से इसे अरेंजमेंट को लिखा जाए और उसके सारणिक का मान अगर 0 आ रहा है तो बिंदु संरेख होंगे, वो किसी कंडीशन में त्रिभुज नहीं बना सकते। देखिए, एक एग्जांपल समझाता हूँ। प्रूव करना है 1 2 3 4 5 6 आर कोलिनियर। सिद्ध करें 1 2 3 4 5 6 संरेख है। आप देखिए, मुझे इसे कोलिनियर प्रूफ करना है। मैंने एक डिटरमिनेंट लिया जिसमें पहला पॉइंट लिखा 1 2, दूसरा पॉइंट 3 4, तीसरा पॉइंट 5 6 और यहाँ पे लिखा 1 1 1। सो अब मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ। पहले लिखा मैंने 1 4 1 6 1 -2 3 5 1 1 +1 3 4 5 6।
4 माइनस 6, 3 माइनस 5, 18 माइनस 20, -2 +4 -2। देखिए फाइनल आंसर आपको मिला है 0। 0 मिलने का मतलब ये पॉइंट कोलिनियर है। देखिए नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग x1 y1 एंड x2 y2। बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। आपको दो बिंदु दिए, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। देखिए लास्ट ईयर हम पढ़ चुके थे 11th क्लास में y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की इक्वेशन होती है। ये हम लास्ट ईयर पढ़ चुके थे, बट इस बार मुझे डिटरमिनेंट मेथड यूज करना है। लेकिन अब हमें इसकी इक्वेशन डिटरमिनेंट मेथड से ही निकालनी है। डिटरमिनेंट का यूज करना है और इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए मैंने कोई लाइन मान ली जिस पर एक पॉइंट है ए x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी x2 y2। मुझे इस ए बी की इक्वेशन चाहिए। ए बी की इक्वेशन चाहिए। मैंने एक पॉइंट सी अपनी इच्छा से माना पॉइंट सी, लेट किया पॉइंट सी को। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आप वेरिएबल फॉर्म में माने एक्स वाई। अब देखिए इस लाइन पे 3 पॉइंट हो गए ए सी बी। ए सी बी क्या हुए आपके कोलिनियर सनरेख हो गए। कोलिनियर हो गए तो जो ट्रायंगल बनेगा x1 y1 xy x2 y2 1 1 1, इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्स वाई, तब हम इसे ये भी कह सकते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। सो ये ध्यान रखना जब भी हमसे दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन पूछी जाए तब हम एक लाइन लेंगे, उस पर एक पॉइंट एक्स वाई खुद लैट करेंगे, खुद मान लेंगे और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम 0 लिखें x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0, तो ये जो वैल्यू होगी ये हमें लाइन की इक्वेशन दे देगी। हमने अभी तक इस 5.2 के लिए 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि हमें अगर 3 पॉइंट दिए जाए x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये 3 पॉइंट मुझे दिए जाते हैं तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये फॉर्मूला होता है। अब ऐसे ही अगर मुझे 3 पॉइंट दिए जाए और मुझे कोलिनियर प्रूव करना है, संरेख सिद्ध करना है, तो मैं इन तीनों का डिटरमिनेंट निकालूंगा, वो 0 होना चाहिए। थर्ड, अगर मुझे 2 पॉइंट दिए जाए और उनसे जाने वाली लाइन की इक्वेशन पता करनी है, देन मैं लिखूंगा x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। यहां ध्यान रखना xy लाइन पर पॉइंट होगा, xy लाइन का पॉइंट होगा जो आप लेट करेंगे खुद अपनी इच्छा से। अच्छा स्टूडेंट, कई बार आपको क्या होगा कि ट्रायंगल का एरिया दिया होगा कि ट्रायंगल का एरिया 10 स्क्वायर यूनिट है या 10 वर्ग मात्रक है। आपको कोई मिसिंग कांस्टेंट निकालना होगा, जैसे 2k 3 4 एंड 11 9, इनसे एक ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया 10 स्क्वायर यूनिट है, आपको k निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको एरिया दिया हो तब आप एरिया के डबल साइन लेंगे, एक तो प्लस लेंगे एक माइनस। ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एरिया के डबल साइन लेकर करना है, तो ये नोट याद रखना। If area given, find, we are finding missing constant, missing coordinate, take 2 sign। यदि 2 साइन ऑफ एरिया, यदि क्षेत्रफल दिया हो तथा कोई निर्देशांक ज्ञात करना हो, तब क्षेत्रफल
प्लस माइनस के साथ लेंगे। ये ध्यान रखना आप स्टूडेंट। इसके साथ डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी एक ये ध्यान रखनी है आपको, जैसे मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये कोई मैट्रिक्स है, इसको सपोज मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 6 8 10, ये सभी से मल्टीप्लाई होता है। बट अगर ये डिटरमिनेंट है तब ये या तो एक लाइन रो से मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम। आप अपनी इच्छा से कोई भी कॉलम या रो ले सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 6 4 5, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 6 4 5, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कॉलम के करॉस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किया सो 4 8 3 5। मल्टीप्लाई या तो एक में करना है, रो में या एक कॉलम में। आप कोई भी रो कोई भी कॉलम ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है यूजिंग डिटरमिनेंट 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिस। यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिस। ये 3 कोने दिए, इनसे बने त्रिभुज का ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्वेश्चन आपका 5.2 का है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन है, मैं एक बता रहा हूं। 2 5 -2 3 और 6 जीरो से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो देखिए पहले पॉइंट को हमने 2 5 को कहा x1 y1, दूसरे पॉइंट -2 -3 को मैंने कहा x2 y2, तीसरे पॉइंट 6 0 को मैंने कहा x3 y3। अब एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। 1/2 x1 है आपका 2 5, x2 -2 एंड y2 -3, 6 0 1 1 1। इसे सॉल्व करते हैं आगे। 1/2 2 के लिए होगा इसे -3 1 0 1, देन -5 -2 6 1 1, देन +1 -2 -3 6 0। देखिए रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, पहले मैंने लिया 2, ये पूरा कैंसिल किया -3 1 0 1, देन -5 -2 6 1 1, देन 1 के लिए 2, ये हुआ आपका -3 -5 -2 -6 +1 से -2, -6 -8 इंटू -5 +40। ये देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, -2 इंटू 0 0 हुआ, 6 इंटू -3 -18, सो ये +18 हो गया। सो यहाँ पे +18 आएगा। 58 -6 हुआ आपका 52/2, सो ये हो गया 26 स्क्वायर यूनिट। 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, बाकी 2 आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिस 1 4 2 3 -5 -3। इन तीनों से बने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। इसके बाद इसने पूछा आर द पॉइंट्स कोलिनियर। क्या पॉइंट कोलिनियर है क्या? हिंदी में नीचे लिखा सारणिक का प्रयोग कर 1 4 2 3 -5 -3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बिंदु संरेख है? तो देख हमें इसमें करना क्या है, हमें सीधा सीधा एरिया निकालना है इसमें। और एरिया निकालने के बाद अगर एरिया 0 आ जाता है, एरिया अगर हमारा 0 आ जाता है तो वो कोलिनियर की कंडीशन है, संरेखीयता की शर्त है। तो देखिए मैंने x1 y1 कहा 1 4 को, 2 3 मैंने कहा x2 y2 को, एंड -5 -3 कहा मैंने x3 y3 को। इसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाया 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। 1/2 x1 है 1 4, x2 y2 2 3, x3 y3 -5 -3 1 1 1। इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 1
1 -3 1, उसके बाद -4 2 1, दोबारा लिख रहा हूँ इसे 1/2 ब्रैकेट 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, देन 3 1 -3 1 -4 2 -5 1 1 +1 2 3 -5 -3 1/2 3 + 3 -4 2 + 5 -6 + 15, सो ये मेरे पास आ गया 6 -28 + 9, सो ये आया मेरे पास -13/2। एरिया का भी हम नेगेटिव ले नहीं सकते, इसलिए इसे मैंने प्लस कर दिया 13/2 स्क्वायर यूनिट। और क्या ये एरिया नेगेटिव है, 0 है? ये एरिया 0 नहीं है। पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर एरिया 0 नहीं आता है तो बिंदु संरेख नहीं है, बिंदु संरेख नहीं है। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात करें यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई जिसके शीर्ष दिए, मतलब हमें कोऑर्डिनेट ये दिए K4 2 -6 और 5 4 और एरिया 35 दिया है। फाइंड के इफ एरिया 35 स्क्वायर यूनिट ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिस। के की वैल्यू फाइंड करनी है, एरिया 35 है, सो हमें इस बार के की वैल्यू फाइंड करनी है। करना क्या, मैंने पहले पॉइंट K4 को कहा x1 y1, 2 -6 को मैंने कहा x2 y2, 5 4 को मैंने कहा x3 y3। एरिया आपको दिया है 35 और इस बार मुझे के की वैल्यू निकालनी, सो इसलिए मैं एरिया के डबल साइन लूंगा, प्लस और माइनस। एरिया का फॉर्मूला लिखा मैंने 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 35। x1 y1 1, x1 की वैल्यू थी k, y1 की 4, x2 की 2, y2 की -6 5 4 1 1 1। जो ये 2 डिवाइड में था उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, +35 प्लस -35 इंटू 2, सो ये वैल्यू तो हो गई 70 हो गया। यहाँ पे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। के लिए रोका -6 1 4 1, 2 1 5 1 +1 2 -6 5 4 ±70। इसे सॉल्व करते हैं। -6 -4 -4 2 -5 8 +30 ±70। सो ये वैल्यू हो गई आपकी -10 के, ये वैल्यू हो गई -3 एंड -4 मल्टीप्लाई हो गया 12 38 ±70। आपके पास आ गई -10 के +50 इक्वल्स टू +-70 -10 के +50 इक्वल्स टू +-70। एक बार मैंने लिया प्लस साइन, तो ये मुझे मिला -10 के +50 इक्वल्स टू 70, -10 के इक्वल्स टू 70 -50, -10 के इक्वल्स टू 20, 10 के की वैल्यू निकालनी, सो -10 से डिवाइड किया, सो -2। इसके बाद मैंने लिया माइनस साइन, -10 के +50 इक्वल्स टू -70, -10 के -70 -50 -10 के इक्वल्स टू -120, के इक्वल्स टू -120 अपॉन -10
इक्वल्स टू 12। 100 में के की दो वैल्यू मिल गई थी, एक वैल्यू तो हमें मिली थी -2 और एक वैल्यू हमें मिल गई 12। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें। देखिए नेक्स्ट है, इफ 3 - 2 x, 2 8 8 आर कोलिनियर फाइंड x। 3, -2 x 2 8 8 सनरे का तो x ज्ञात करें। कोलिनियरिटी की कंडीशन है सीधी सीधी। पहले पॉइंट 3 - 2 को मैंने कहा x1 y1, दूसरे पॉइंट x2 को x, 2 को मैंने कहा x2 y2, और तीसरा पॉइंट जो है 8 8 उसे मैंने कहा x3 y3, x3 y3। अब कोलिनियर जिसे सनरेख कहते हैं, सनरेख की शर्त x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 0। 1/2 भी लगा सकते हैं, बट उसे ट्रांसफर करेंगे तो 0 ही आएगा। अब मैंने लिखा 3 - 2 x 2 8 8 1 1 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया, पहले 3 के लिए सॉल्व करते हैं। सो मेरे पास आएगा 2 1 8 1, फिर -2 सो +2 हो गया x 1 8 8, +1 के लिए सॉल्व किया, देन x 2 8 8 इक्वल्स टू 0। 2 -8, देन 2 8x - 8 प्लस 8x - 16 इक्वल्स टू 0। -6 हुआ, -6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो -18। 16x - 16 प्लस 8x - 16। यहां से मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखना। 2 यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिखा था x188, सो ये होगा x181। ये हुआ x, सो यहां पे भी मेरे पास आएगा 2x। 2x एंड 8x हो गया 10x। -18 -16 -16 टोटल हो गया -50 इक्वल्स टू 0। इसके बाद नेक्स्ट होगा 10x इक्वल्स टू 50, x इक्वल्स टू 50/10 5। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5th कर लिया है 5.2 का। यहां तक आप कंप्लीट कर लीजिए।